A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy: English should be skill, not language. Okay. Today we have to cover the remaining part of the simple present tense. Okay. सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें कवर करना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हाट वी हैव कवर्ड वो फटाफट रिकॉल करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या थे? ऐसी चीजें जो प्रेजेंट समय पर हो रही हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है विल कम इन कंटिन्यूअस टेंस. जैसे आई टीच इंग्लिश, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई रीड. तो ये सेंटेंसेस, ये कोई भी चीज जो प्रेजेंट के समय में हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, अभी की स्थिति में हो रही है, दे आर नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है ना. जो चीजें होती हैं दे आर इन नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है? जनरल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ मतलब जैसे एग्जाम्पल, द सन rises in the east, the sun sets in the west, या the sun rotates on its axis, अपनी धुरी पर घूमता है, या the earth, sorry I'm extremely sorry the earth rotates on its axis, not the sun. Okay, the earth rotates on its axis, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. और even you can say the earth revolves around the sun. तो अर्थ, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है. ये भी एक परमानेंट या जनरल ट्रूथ है. कुछ कस्टम्स, जनरल बिलीव्स, वो भी कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द होली रामायण इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, या बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज बाइबल. ओके, सो ये तीन चीजें वी हैव कवर्ड कि दीज कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. Actions या event which is taking place at present moment. Second, permanent or general truth. Third, daily या habitual actions और customs. आज हम पढ़ेंगे तीन नई चीजें. फर्स्ट, एक्शन दैट मस्ट हैपन इन नियर फ्यूचर. मतलब ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई एक्शन जो कि आने वाले समय पे एकदम निश्चित है. ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, है ना. आने वाले समय पे ये निश्चित है. यहाँ पे बिल्कुल सर्टेनिटी है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. एकदम परफेक्टली ये है कि ये चीजें होंगी ही होंगी. ओके, चलिए. दूसरी चीज है टू कोट. किसी का कोट, कि किसी ने क्या चीजें लिखी हैं या बताई हैं या कही हैं. जैसे कहते नहीं, गांधी जी सेज दिस, कीट सेज दिस, या फला फला author, poet says this. That comes in that. Important. दूसरी चीज है to read or write a subordinate clause when the main clause refers to future. ठीक है, ये सारी चीजें will be coming in simple present tense. अच्छा, इसका मतलब मैं समझाती हूँ. Don't be mistaken, don't be confused. ठीक है, चलिए थोड़ा सा पहले समझिए what is written on the board. To read or write a subordinate clause when main clause refers to future. मतलब जब मेन क्लॉज फ्यूचर रिफर्स कर रहा है तो कैसे बताएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, वेट, व्हाट्स गोइंग ऑन, देयर समथिंग. सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन. मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे. तो ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. और मेन क्लॉज क्या है? यू विल पास द एग्जामिनेशन. यू विल पास या यू विल पास द एग्जामिनेशन. दिस इज अ मेन क्लॉज. सेकेंड क्या है? इफ यू वर्क हार्ड मतलब अगर आप मेहनत करेंगे पढ़ाई में तो आप परीक्षा पास करेंगे, कोई भी चीज पास करेंगे. ठीक है. सेकेंड इज if it rain we will stay indoor. This is subordinate clause. If it rains, subordinate clause है बेटा. और we will stay indoor मतलब अगर बारिश होती है, ये subordinate clause है. अगर बारिश होती है
तो हम अंदर रहेंगे, ठीक है। सेकेंड कुड बी when she calls, subordinate clause है, when she calls I will answer, मतलब जब वह कॉल करती है तो मैं उत्तर दूंगा, ठीक है। जब वो कॉल करेगी तो मैं उत्तर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल और कुछ भी हो सकता है, as soon as he finishes they will start the next project, जैसे ही वो ये अभी वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तब वो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ओके। Another could be when the clock strikes 12 we will have lunch, मतलब जब घड़ी में 12 बजते हैं तो हम भोजन करेंगे। ये बताने का मतलब था कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। टू रीड और राइट कैसे? टू रीड और राइट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन द मेन क्लॉज रिफर्स टू फ्यूचर। तो बात आपको समझ में आ गई, बिकॉज आई हैव अंडरलाइंड द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है? दैट आई हैव अंडरलाइंड, ठीक है। इसमें क्या है? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। तो यू विल पास द एग्जामिनेशन इज द मेन क्लॉज, and if you work hard is a subordinate clause. इसी तरीके से if it rain we will stay indoor. Subordinate clause is if it rains or we will stay indoor is a main clause. Very much similar. When she calls I'll answer. Subordinate clause है, I'll answer is the main clause. ठीक है। तो hope आपको ये बात, सेंटेंस की बात इन सेंटेंसेस के थ्रू अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड इफ स्टिल यू आर हैविंग डाउट प्लीज ड्रॉप योर मैसेज। सेकेंड चीज, एक्शन दैट मस्ट हैपन इन नियर फ्यूचर, ठीक है। ऐसे एक्शंस या ऐसे इवेंट जो निश्चित ही रूप से होना तय है, सर्टेन है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन लीव्स एट 5 PM. लुक एट द बोर्ड, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, मतलब ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होती है। Another is the meeting starts at 2 PM, मतलब बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होती है। Second could be the bus arrives in an hour, मतलब बस 1 घंटे में आती है। Another could be the festival begins tomorrow, मतलब त्योहार कल शुरू होता है। द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 8 PM, विमान सुबह 8 बजे उड़ान भरता है। तो ये सारी चीजें फिक्स हैं, ठीक है। दीज आर ऑल क्या है? मस्ट हैपन, मस्ट हैपन, मस्ट हैपन इन फ्यूचर, मतलब शेड्यूल्ड है, पहले से शेड्यूल्ड है, एंड दैट इज फिक्स्ड एंड दैट दिस विल हैपन। एंड थर्ड वन इज टू कोट समवन, कोई किसी को कोट, किसी ने क्या चीज कही है उस चीज को कोट करना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज गिवन इन योर बुक इज, कीट्स ऑथर है, कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मतलब किसी ने क्या कहा है उस चीज को कोट कर देना। इट ऑल्सो कम्स इन सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस। चलिए फटाफट रिकॉल करते हैं व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर एज वेल एज इन टुडेज लेक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, any event or action which takes place at present scenario या at present timing. Okay, for example the sun rises in the east, या I teach English, that's it, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। Example. Second is general truth or permanent truth. The sun rises in the east. The earth revolves around the sun. Okay. Third, जनरल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली, डेली हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, ओके। फोर्थ गुड इज टू रीड और राइट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन मेन क्लॉज refers to future. Example, if you work hard you will succeed, yeah, if you work hard you will pass your examination. If it
rains, we will remain inside. ठीक है. Another is action, ऐसे actions that must happen in near future, जो चीजें फिक्स हैं कि ये चीजें होंगी ही होंगी. Example, the train leaves at 5 p.m. शाम 5 बजे ट्रेन जाती है. The flight takes off at 8 p.m. हवाई जहाज उड़ान भरती है 8 बजे. फिक्स है, शेड्यूल्ड है. ओके. एंड लास्ट इज टू कोट समवन. किसी ने जो भी कहा है उस चीज को कोट करना है. दैट ऑल कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके. सो दिस इज all about simple present tense. Okay, in the next video we will be dealing with not its exercises but simple present continuous tense. Okay, so keep watching, keep tuned, and please my incredible viewers, students and subscribers, please watch forward my video. Okay, keep watching, keep tuned, bye bye.